कविता, 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 कविता। तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? चौंका नहीं, तुम्हारी अकल पर हैरान हूं। अगर मुझे यहां बुलाना ही था तो कविता का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? मुझे मालूम था कि मेरे बुलाने पर तुम यहां कभी नहीं आते। तुम जैसे तपस्वी को छल कब से शोभा देने लगा? जब से तुम जैसे इच्छाधारी नाग समाज के भोले भाले इंसानों को छलते आ रहे हैं, भगवान समान मां की ममता के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। कौन किसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है ये सब भूल जाओ। पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। शायद तुम्हें मेरी विद्या और शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद तुम्हें मेरी शक्ति और धैर्य का अंदाजा नहीं। मेरे पास सिद्धि है। मेरे पास 100 साल की तपस्या का फल है। मेरे पास तीनों लोग को जीतने का यश और मंत्र है। मेरे पास शंकर भगवान का तेज है। मैं उसी तेज से तुझे भस्म कर दूंगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, ये तो तुमने जान लिया, लेकिन मेरी आत्मा को रवि का जिस्म लेने की क्या जरूरत पड़ी ये नहीं जानते तुम। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये राज जानने का अधिकार तो मैंने अपनी आत्मा को भी नहीं दिया। मेरी आत्मा भगवान को साक्षी बांधकर तुम्हें एक वचन देती है। मेरे सीने से मेरा दिल तो निकल सकता है मगर तुम्हारा राज नहीं। नाग पंचमी के दिन सेठ रतनलाल अपने बेटे रवि और बेटी सीमा के साथ इसी तरह उन शैतानों ने एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए उन तीनों की जानें ले ली। अब तुम उन पांचों को मार देना चाहते हो? हाँ, उनमें से एक को तो मैं खत्म कर चुका हूं। लेकिन उसके साथ साथ तुमने अपनी आधी शक्ति भी खत्म कर ली है, क्योंकि तुमने ठीक पूर्णमासी की रात को उस राक्षस को डसा है। अब तुम्हारा विष एक बार में केवल एक ही मनुष्य पर असर करेगा। दूसरे को डसने के लिए तुम्हें 24 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं उन दरिंदों को खत्म करने के लिए 24 घंटे तो क्या बाबा, 24 जन्म भी प्रतीक्षा कर सकता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संकट में तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद बाबा।